गुड मॉर्निंग जी। तो हमारा आज का दिन शुरू हो रहा है। क्या है ना कि आज है बच्चों की छुट्टी, तो आज भी हम फिर से आराम से उठे क्योंकि अब शुरू हो गए इनके एग्ज़ाम्स। तो बीच बीच में हॉलीडेज़ तो आती रहूँगी। दोनों बच्चों के एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं, तो आज हम उठे थे थोड़ा आराम से। क्या है कि भाभी पहले उठ गई थी ना, तो उन्होंने ना भिंडी को धो करके सुखा दिया था। अगर हम इसको सुखाते नहीं है ना तो इसमें पानी रह जाता है और भिंडी ना अच्छी नहीं बनती है। तो भाभी ने इसको सुखा दिया था और मैं आ गई थी नहा करके। पहले मैंने ना रात की जो टोकरी में बर्तन धो के रखे हुए थे उसको हमने सेट कर लिया था। फिर उसके बाद ना मैंने कहा चलो भिंडी सूख गई है तो मैं कट कर लेती हूँ। इतनी देर ना भाभी धो रही थी कपड़े और वहाँ पे वो लगा रही थी झाड़ू। तो मैं भी जब सुबह उठी थी तो सबसे पहले ऊपर के जो हमारा फ्लोर है ना 2 रूम सेट का, वहाँ की मैंने अच्छे से झाड़ू पोछे लगा कर सफाई कर दी थी और थोड़ी हल्की हल्की डस्टिंग भी कर दी थी। और फिर बाथरूम भी साफ़ कर दिया था। वेडनेसडे और फ्राइडे को तो होता ही है कि चलो साथ के साथ बाथरूम भी साफ़ हो जाता है। जब झाड़ू पोछे अच्छे से सफाई होती है तो सारी सफाई करके मैं तो हो गई थी फ्री। और अब बारी आ गई थी भाई ब्रेकफास्ट बनाने की और खाना बनाने की। जिन्होंने काम पे जाना है, ऑफिस जाना है, उनको तो कुछ चाहिए। और फिर जब बच्चे उठेंगे तो वो खा लेंगे जब रेडी होगा हमारा नाश्ता। तो बस इस तरह से मैं भिंडी कट कर रही थी और भाभी कर रही थी इधर सफाइयाँ। और वो पीछे ना यार भाभी धो रही थी कपड़े और मैं तो इधर निपटा रही थी भाई किचन का काम। तो बस हमारी भिंडी कट गई है। इसमें से ना यार कुछ पक्की भिंडी निकल गई थी। अब बरसातों का मौसम है, आपको पता ही है कि हर जगह कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है। यार सब्जियां तो वैसे इतनी ज़्यादा सच में महंगी हो चुकी है ना, 40-50 से नीचे तो कुछ कम ही नहीं है। और भिंडी ऊपर से हमने ली आधा किलो, उसमें से भी आधी पकी हुई निकल जाती है तो क्या ही बचेगा यार। 2-3 बंदों की ही सब्जी हो पाती है। तो चलिए फिर अब इस बात को ख़त्म करते हुए हम बना लेते हैं भिंडी की सब्ज़ी। भिंडी की सब्ज़ी में मैंने डाला है लहसुन, प्याज और टमाटर, जो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनती है। बट सच बताऊँ ना, बनती बहुत अच्छी है, लेकिन आज बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनी थी क्योंकि पता नहीं भिंडी को लिए हुए या तो 2 दिन हो गए थे या क्या ही था। ताज़ी भिंडी बना तो बहुत अच्छी बनती है सिंपल प्याज के तड़के में। तो लीजिए हमने ये ले लिया है टमाटर, उसको हम कर लेंगे ब्लेंड और साथ में अब हम लगाएंगे उसमें तड़का। तो हमने ले लिए कढ़ाई। आजकल तो भाई हम आयरन की ही कढ़ाइयाँ यूज़ कर रहे हैं, एल्यूमिनियम को हमने काफ़ी हद तक इग्नोर कर दिया है, अवॉइड कर दिया है। तो चलिए भिंडी बनाने के लिए हमने कढ़ाई में लिया है तेल। तेल को गर्म होने पर हम उसमें ऐड कर देंगे अपना पहला जो मेन मसाला होता है वो है ज़ीरा। ज़ीरे के चटक जाने के बाद हम उसमें ऐड कर देंगे प्याज। प्याज को हल्का सा ब्राउनिश करेंगे और उसको भूनेंगे। लेकिन ना यार लोहे की कढ़ाई का ये फ़ायदा है कि इसमें खाना बहुत जल्दी गर्म होता है और ऊपर से तेल भी बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। और ऐसा लगता है कि इसमें ना गैस ज़्यादा नहीं लगती है, तेल बहुत जल्दी गर्म होता है, तुड़का भी जल्दी तैयार हो जाता है। तो इस तरह से देखो हमारे प्याज पक गए और मैंने डाल दिए टमाटर। अब आगे देखिए कि हमने कैसे बनाई है भिंडी की सब्जी। बस इसको हल्का सा थोड़ा सा पकाने के बाद ना हम इसमें ऐड कर देंगे नॉर्मल सिंपल मसाले। लेकिन सिंपल मसाले में देखो मैंने ऐड की ना नमक, मिर्च और धनिया पाउडर। हल्दी बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हल्दी से ना भिंडी का रंग ही चेंज हो जाता है। अगर हम भिंडी नहीं डालते ना तो इससे ना कच्ची कच्ची हरी हरी भिंडी बनती है, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है देखने में और खाने में भी अच्छी लगती है। भिंडी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, लेकिन पता नहीं क्यों ही नहीं बनी थी। अपनी तरफ से तो मैंने बारीक काटने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी वो थोड़ी मोटी रह गई थी। तो बस इस तरह से हम भिंडी को चलाते रहेंगे। भिंडी को ना कभी भी ढक के नहीं पकाना चाहिए। ऐसी कुछ सब्जियां होती हैं जो जल्दी बन जाती हैं, कुछ ऐसी सब्जियां होती हैं जिनको काटने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और वो पकने में बहुत कम टाइम लेती हैं, और उनको हमें हमेशा बिना ढके पकाना चाहिए। तो आज मैं गूंद रही हूँ ज्वार का आटा। तो भैया जी ने बोला मैं ज्वार की रोटी खा के जाऊँगा, तो इसको ना यार पहले 2 घंटे पहले गूंद के रखना पड़ता है क्योंकि इसकी बाइंडिंग भी अच्छी नहीं होती है। तो इस तरह से मैंने ना आटे में हल्का सा नमक ऐड किया और थोड़े से गुनगुने पानी से इसको गूंद दिया था। ये बहुत जल्दी इकट्ठा हो जाता है। तो इस तरह से हमारा आटा गूंद चुका है। अब हम इसको रख देंगे थोड़ी देर सेट करने के लिए। और आटा सेट करने के बाद जो भी किचन के छोटे मोटे से काम थे ना मैं वो निपटा लूँगी, जैसे कि बर्तन मांजना और थोड़ी सी क्लीनिंग करना। शेल्फ पे जो भी सामान बिखरा हुआ था हम उसकी क्लीनिंग कर लेंगे। तो आटा मेरा गया है गूंद और मैं अपने हाथ इसी में वॉश करूँगी। पुराने तरीके में भी यार ऐसे ही करते थे, अपने हाथ इसी में साफ़ कर लो, रात गोरे गोरे लगते हैं। तो देखिए मैंने बर्तन भी मांज लिए हैं,
तो थोड़े से थे और हमारी भिंडी हो गई है रेडी। और फिर ये भाभी आ गई थी नहा के। भाभी कह रहे थे कि मैं तो खाऊंगी आज मीठा वाला पोहा, क्योंकि मेरा आज एकादशी का फास्ट है, तो इसीलिए भाभी खा रहे हैं पोहा। पोहे में उन्होंने ऐड किया है गुड़, बादाम और किशमिश, इसलिए मैं खा रही हूँ चाय और साथ में सील के लड्डू। तो ये भाभी ने अपना दूध हल्का सा बॉईल कर लिया और अब हम गिलास में कर देंगे ऐड। ये सच में मुझे बहुत पसंद आया था, मैंने लास्ट डे खाया था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा था। चिड़वा मीठा ऐसा लग रहा था, थोड़ा घी। अगर हम इसको पहले पानी में सोख करके रखेंगे और फिर दूध में डालेंगे ना, तब ये और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो इस तरह से भाभी का भी नाश्ता रेडी हो गया था, बस मैं भी अब खाने जा ही रही थी। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ। बाय बाय।